चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आज करते हैं 7 नंबर और ये एक्सरसाइज 1.1 का 7 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, आप पढ़ भी सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 जो एनसीईआरटी बुक का है। ये कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। क्या लिख भी दिए हुए हैं कि सेट क्या दिया हुआ है, ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। कि कॉलेज में क्या है, ये बुक का सेट है, ठीक है ना। और जो रिलेशन होगा क्या होगा, एक क्रॉस ए का सबसेट होगा। और रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है कि x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसको आपको शो कर देना है कि सो दैट कि ये रिलेशन इज इक्विवेलेंट रिलेशन। तो आपको हम बताए थे कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे, पहला ही वीडियो में बताए थे आपको जो कॉन्सेप्ट था सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ऑफ ट्रांजिटिव का, तो उसके बाद बताए थे कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। तो आपको फिर से बता दे रहे हैं कि वैसा रिलेशन जो आपको रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये रिलेशन दिया हुआ है तो इसको आपको शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों हो जाएगा तो ये शो हो जाएगा कि क्या, ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो देख लीजिए, सबसे पहले करते हैं क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ध्यान दीजिएगा। और इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग को ट्रू कराना है। तो क्या होगा, लेट कर लेते हैं क्या, x, x ये बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन। बताइए अगर दोनों सेम बुक रहेगा, सुनिए ध्यान से, ये अगर जितने भी बुक है लाइब्रेरी में, अगर दोनों बुक क्या हो जाए, ये बुक है ना, उसमें से मान लो 2 बुक हम चूज किए, लेकिन दोनों क्या बुक हो गया, सेम हो गया। कोई भी बुक अगर सेम लोगे तो नंबर ऑफ पेजेस क्या होगा। देखो ये कह भी रहा है कि रिलेशन, देखो x और y आपको जो भी बुक चूज कर रहे हो उसका क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेजेस होना चाहिए। तुम बताओ कि अगर x और y मतलब x और x दोनों तो सेम बुक है ना, कि y भी क्या हो गया, x हो गया, तो दोनों सेम बुक है, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, उसका नंबर ऑफ पेज क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लो कि ये x है और एक y है, इसमें 100 पेज है, तो ये y भी तो x ही है ना, तो इसमें भी कितना होगा, 100 पेज ही होगा। इसका मतलब कोई भी बुक अगर सेम 2 बुक चूज करोगे तो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ पेजेज सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल x, x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y, तो नंबर ऑफ क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेज, क्या हो जाएगा, ये सेम नंबर ऑफ पेजेज। नंबर ऑफ पेजेज सेम होगा तो ये तो भाई रिलेशन में है, तो कह देंगे कि इट इज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है, क्यों, क्योंकि आपको बस समझना है, आपको दिखा देना है कि ये कहीं फेल्ड नहीं कर रहा है। और देखिए फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप क्या करोगे, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको बस एक ही बात को ध्यान देना है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि x, y, यदि x, y बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन, अगर x, y उस रिलेशन, उस संबंध में है, देन इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ पेजेज। मान लो अगर ये रिलेशन में है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये रिलेशन में है, मान लो हम x और y 2 बुक चूज किए, इसका मतलब क्या हुआ कि x और y जो जितने भी दोनों बुक है तो उसके नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है। तो अगर हम कह दें तो y, x का भी, तो देखो अगर x और y का नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो हम क्या करते हैं, उलट देंगे तो भी तो नंबर ऑफ पेजेस बदल जाएगा, क्या सेम ही नहीं रहेगा, क्योंकि बुक चूज किए हैं रिलेशन में, अगर वो है तो उल्टा करेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो कह देंगे कि ए भी क्या होगा, उस रिलेशन में है। तो ये कहता है रिलेशन सिमेट्रिक, क्या कहता है, अगर एक्स वाई है
और उसके उल्टा y, x करने पर कोई फर्क नहीं पड़े तो कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि आपका ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, क्योंकि जगह बदलने उल्टा करने से नंबर ऑफ पेजेज में कोई कमी या बेसी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे कि आर इज क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, इसके लिए भी ट्रू हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बच्चों अब हम लोग को देखना है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखने के लिए इसमें आपको अब दो रिलेशन आपको चूज करना होगा इसमें से। तो मान लेते हैं कि x, y अगर उस रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x और y जो भी बुक लिए हैं आप चूज किए हो तो उसके नंबर ऑफ पेजेज सेम है, एंड y, z बिलोंग्स टू ये आपको रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि y एंड z हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेज, इसका मतलब हुआ। ठीक है ना, तो अगर ए भी उस रिलेशन में है और ए भी इस रिलेशन में है तो देन क्या करेंगे, देखिए सुनिएगा ध्यान से, अगर एक्स वाई उस रिलेशन में है इसका मतलब दोनों में पेज क्या है, सेम है, और वाई और जेड, ध्यान दो इधर, वाई और जेड उस रिलेशन में है मतलब वाई और जेड के भी नंबर ऑफ पेजेज सेम है। अब बताओ कि एक्स और वाई में मान लो 100 गो पेज है, ठीक है ना, तो एक्स में 100 गो पेज तो वाई में भी 100 गो पेज, और इसमें जेड वाई में 100 गो पेज तो जेड में भी 100 गो पेज, तो 100 गो पेज इसमें 100 गो पेज इसमें, मतलब क्या हुआ, अब आपको समझ में आया होगा कि एक्स कोमा जेड क्या बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड जेड हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है ना, तो अब सुनिएगा ध्यान से, ये x और z हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेज, तो हम कह देंगे कि अगर एक्स वाई है, y और z है तो एक्स जेड भी उसमें हो गया, तो हम कहेंगे कि आपको r इज क्या, आपको ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आज और रिलेशन तो क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस आर इज क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन हेंस क्या हो जाएगा, इसलिए आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 बच्चों, 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपको सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और जो रिलेशन जो डिफाइन किया ए से ए सेट में किया हुआ है, और जो रिलेशन दिया हुआ है वो है कि ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मतलब इसका डिफरेंस ए और बी जो भी इसमें से नंबर चूज कर रहे हो क्या होना चाहिए, इवन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो रिलेशन है, और जो इवन नहीं होगा वो रिलेशन में आपका नहीं आएगा। उसके बाद बोल रखा है लास्ट में कि इसको शो कीजिए कि जो रिलेशन दिया हुआ है क्या है, एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। और उसके बाद जो बाद में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें से एक सबसेट निकाला हुआ है, एक सबसेट निकाला हुआ है आपका 1 3 5, और एक सबसेट इसमें से निकाला है 2 और 4। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो भी सबसेट दिया हुआ है उसके एलिमेंट अपने आप से तो रिलेटेड है, चाहे वो सबसेट इवन वाला ही क्यों ना हो और चाहे ऑड वाला क्यों ना हो, लेकिन
अगर दोनों सबसेट एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग समझेंगे लास्ट में। सबसे पहले इस रिलेशन को हम लोग शो कर रहे हैं कि क्या है, ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। इक्विवेलेंट के लिए क्या बताएं, अभी तुरंत बताएं आपको पिछले आपको क्वेश्चन में, कि अगर इसको इक्विवेलेंट अगर प्रूव करना है तो उसको रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, सिमेट्रिक दिखाना होगा और ट्रांजिटिव दिखाना होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने मकसद पे। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसे दिखाना है, तो इसमें से क्या करते हैं, कोई भी नंबर अगर सेम चूज करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, जितने सारे एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, खुद का खुद होनी चाहिए। अब तुम बताओ इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस का मॉडुलस इवन आना चाहिए। तो तुम जितने सारे एलिमेंट है तुम खुद देखो कि 1 - 1 कितना आएगा 0, 2 - 2 कितना आएगा 0, 3 - 3 कितना आएगा। मतलब जो भी नंबर अगर a बराबर b ले लेंगे तो वो क्या होगा, वो सब के सब इवन हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं ये फॉर ऑल a, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए, क्योंकि जानते हैं आप ये क्यों होगा, तो इसका जो a - a करेंगे ना तो ये क्या जाएगा, मॉडुलस 0 हो जाएगा। अब मॉडुलस 0 कितना होता है 0, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर तो चाहिए ही चाहिए, तो इस सब के लिए ट्रू हो गया, तो हम कहेंगे कि हैंस R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये यार क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम लोग क्या दिखाना है, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना है मुझे। और सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, देखो सुनो ध्यान से। अगर आप देख रहे हो कि अगर ए बी उस रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मॉडुलस ऑफ a - b करेंगे तो ये क्या आएगा, एक इवन आएगा। बोलो अब बताइए, और एंड b, a इस रिलेशन में है कि नहीं है, अभी हम काट नहीं रहे हैं, इधर दिखा दे रहे हैं आपको कि इसका मतलब क्या हुआ। ये रिलेशन मतलब कि अब b में से देखो, यहाँ a b है तो a - b हुआ ना, तो अब देखो b a है तो b माइनस क्या हो जाएगा, b - a का मॉडुलस ए बी क्या होगा, एक इवन ही आएगा। आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं, सुनो। मान लेते हैं कि एक रिलेशन है 1,3, उसमें है 1,3 मान लो इसमें है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा बताओ तो, 1 - 3 कितना आएगा, मैं इसका मॉडुलस निकाल लो, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 का मॉडुलस यानी 2 आएगा। क्लियर है। अब उल्टा करके देखो, 3 को 1 करके देखो, तो ये 3 माइनस मॉडुलस ऑफ 3 - 1, और 3 - 1 कितना आएगा, ये भी आपका 2 आएगा। मतलब ये भी इवन और ये भी इवन, मतलब a - b अगर इवन होगा तब b - a भी इवन होगा। हम क्या जानते हैं सिमेट्रिक के लिए कि अगर a भी उस रिलेशन में है और b भी उस रिलेशन में हो गया तो हम कहेंगे कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो हमने सिमेट्रिक भी दिखा दिया। आप देखो सेट दिया हुआ है ना, उसमें से आप सोच लो, लेकिन हम लोग क्या करना है, जनरली दिखा देना है, तो फट से हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, विश्वास है मुझे। चलिए अब क्या है देखते हैं, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बच्चों क्या होगा। तो सुनो ध्यान से, अगर ये दो को आपको ऑर्डर पे ढूंढना होगा, अगर ए बी उस रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि a - b क्या आ रहा होगा, इवन आ रहा होगा। बोलिए। और एक b से c बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b - c भी क्या आ रहा होगा, इवन आ रहा होगा। मतलब अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर उसमें है
तो देखते हैं क्या a माइनस a कोमा सी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये देखते हैं कि r हुआ कि नहीं होगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, देखो कि a माइनस सी को देखते हैं कि अगर मान लो दो इवन को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इवन ही ना आएगा, और दो इवन को घटा देंगे क्या होगा, इवन ही आएगा, मतलब कि सम संख्या आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी, ठीक है ना, अब प्लस ये b माइनस सी। तो ध्यान दीजिएगा a माइनस बी क्या है, इवन है, और b माइनस सी भी क्या है, इवन है। अब बताओ b और b कट जाएगा तो भी a माइनस सी ना होगा, माने a माइनस सी को ज़बरदस्ती हमें इस तरह से लिख दिए। क्यों लिखे हैं, आपको दिखाने के लिए, क्योंकि देखो a भी क्या है, a भी एक इवन है और a भी क्या है, इवन है, ठीक है ना। तो इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया, ये आपका इवन हो गया। इवन हो गया तो हम लोग का बस यही ना चाहते थे कि अगर ए बी उस रिलेशन में है और बी सी उस रिलेशन में है तो ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो वही तो कंसेप्ट है इसका। तो कह देंगे कि आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए, अब हम लोग तो इसलिए कह सकते हैं जब ये रिलेशन क्या है, तीनों है ना, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ट्रू हो गया, सिमेट्रिक के लिए हो गया और ट्रांजिटिव, तीनों हो गया। तो कहेंगे आर जो है, आर क्या हो जाएगा, आर इज आपको इक्विवेलेंट रिलेशन। तो पहला पड़ाव हमने इस क्वेश्चन का पूरा कर लिया कि आर क्या हो गया, आर क्या हो गया, एक इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। अब देखिए नाउ, अब हम लोग जो दिया हुआ है सबसेट कौन कौन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, खाली समझ लीजिए इसको आप अपने से जो। तो नाउ देखते हैं, अब ये जो अगला पड़ाव है इस क्वेश्चन का, ये कह रहा है कि एक सबसेट दिया हुआ है जो है 1 3 5 और एक दूसरा सबसेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है कौन, 2 और 4। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये दिखा दीजिए, ठीक है ना, ये दिखा दीजिए कि जितने सारे एलिमेंट है ये अपने आप से रिलेटेड है। अपने आप से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी दो नंबर को ले ऑर्डर्ड पेयर के रूप में तो उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, तो एक इवन आ जाना चाहिए, मतलब उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो तुम कोई भी इसमें से नंबर उठा के देखो, आपको खाली हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको अपने समझना है, फिर लैंग्वेज आएगा तो आप अपने मन से लिख लोगे जब समझ जाओगे तो। क्लियर है। देखो जैसे 1 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, -2 का मॉडुलस कितना होगा, 2 आएगा, तो भी एक इवन है। कोई भी नंबर लोगे ना, जैसे 5 3 और 5 ले लोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है ना। तो कहोगे कि ऑल एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, माने इसके ऑल एलिमेंट्स क्या है, रिलेटेड टू इटसेल्फ है। यही कहता है कि आप प्रूफ कीजिए कि जितने सारे एलिमेंट है अपने आप से वो क्या है, रिलेटेड है। अब क्यों रिलेटेड है, तो देखो ना, अगर सेम नंबर ले, एक ले, देखो ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब अपने आप से रिलेटेड हो। तो 1, 1 रिलेटेड है कि नहीं है, देख लो कैसे। ये जब आप तुम रिफ्लेक्सिव शो कर दिए मतलब अपने आप से रिलेटेड है। क्यों है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आ रहा है। तो 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा ना। तो 0 क्या है, एक इवन है। अगर 2 इसमें 3 लेते हो तो 3 - 3 कितना आएगा, 0 आएगा, वो भी क्या है, एक इवन है। 5 लोगे तो 5 - 5 करोगे वो भी क्या आएगा, 0 आएगा, वो क्या है, इवन है। तो भी रिलेशन यानी ऑल एलिमेंट रिलेटेड है। और इसमें से भी ले लो, मतलब दोनों का डिफरेंस जो भी एलिमेंट ले रहे हो खुद का खुद से क्या होना चाहिए बाबू, ये जैसे 2 ले रहे हो तो 2 - 2 क्या आएगा, 0 आएगा, जो अपने आप से रिलेटेड है। तो इसका भी क्या होगा, ऑल, इस सबसेट का भी ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है ना। लेकिन एक और बात बोल रहा है, ये बताइए क्या ये वाला मतलब कि अगर सबसेट ऑल एलिमेंट ऑफ सबसेट ये 2, 4 इज नॉट रिलेटेड टू सबसेट क्या 1 3
5। क्यों? तुम देखो ये एलिमेंट क्या है, एक इवन नंबर है, और इसके एलिमेंट क्या है, एक ऑड नंबर है। अब बताओ ऑड और इवन का तुम डिफरेंस लोगे ना, जैसे मान लो इसमें 1 चूज किया और इसमें 2, अगर 1 चूज किया और 2 चूज किए तो 1 माइनस 2 कितना आएगा, 1 आएगा। देखो ना 2 माइनस 1 को तो 1 आएगा, क्योंकि क्या ऑड है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो यहाँ पे फेल कर गया ना, तो इसलिए लिख दिए हुए हैं कि देखो सबसेट इसके सब ऑल एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, इसके भी ऑल एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, लेकिन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2,4 इज नॉट रिलेटेड टू सबसेट 1, 3, 5। क्लियर है? बोलो। तो ये ध्यान दीजिए।